स्टार शाइनी डिटर्जेंट पाउडर, मैल पर रहे असरदार, कपड़ों और हाथों का रखे ख्याल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर दर्ज हुई एफआईआर के विरोध में आज अशोकनगर के पुरानी कृषि उपज मंडी में कांग्रेस ने न्याय सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसमें मध्य प्रदेश के तमाम कांग्रेसी विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के अलावा कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और हजारों कार्यकर्ता गिरफ्तारी देने पहुंचे। इस सत्याग्रह के दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी खुद ट्रैक्टर चलाकर सभा स्थल पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें मंच पर ही गिरफ्तार कर लिया और फिर तत्काल ही उन्हें रिहा भी कर दिया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने पटवारी पर हुई कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए प्रशासन की इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। बता दें, कांग्रेस के इस न्याय सत्याग्रह आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। हालांकि कुछ स्थानों से कांग्रेसी विधायक और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक की तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस का न्याय सत्याग्रह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। जिले की पुलिस इसलिए बुलाई गई है कि लोग हमारी सभा में ना आ पाए। लोगों ने मुझसे आके शिकायत की। मैंने कहा, बेटा, बहुत शुभ लक्षण है। जब कोई सरकार इतनी घबरा जाए कि 8 जिले के पुलिस वालों को इसलिए बुलाए कि कोई पहुंच ना पाए। उसके बाद भी जैसा हमारे हरीश चौधरी जी ने कहा, यहां तो जगह कम पड़ गई। यहां अगर इससे तिगुना भी कहीं हमारा पंडाल होता तो जगह नहीं मिलती। और आज मुझे लगभग 50 साल की राजनीति में मैंने ऐसा केस नहीं देखा जहां पुलिस के पास कोई शिकायतकर्ता नहीं पहुंचा। कोई शिकायतकर्ता नहीं है, लेकिन मुकदमा हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। जीतू पटवारी जी पर यह बहुत बड़ी कृपा की है अशोकनगर की पुलिस ने। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये भी बहुत दबंग है जीतू पटवारी जी में। मैं यूथ कांग्रेस जमाने से इनको देखता हूं। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। अब मैंने यह तय किया है कि मुंगावली थाना में जाऊंगा, लेकिन उसके पहले उस गांव में जाऊंगा और जाके उस परिवार को ढूंढूंगा, गांव वालों से मिलूंगा और मिलकर पूछूंगा कि भाई ये बच्चे कहां हैं, इनके माता पिता कहां हैं। अगर वहां नहीं मिले तो मुंगावली थाने में जाकर उनकी गुमशुदा की एफआईआर दर्ज दिग्विजय सिंह और प्रताप सिंह कराएंगे कि प्रशासन को कि हम लोग आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप संविधान का पालन करो, नियम और कानून का पालन करो। भाजपा के नौकर की तरह तो आपने काम किया तो हम लोग जाएंगे कोर्ट, लोअर कोर्ट, डीजे कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और मैं हमारे वकील साहबान सबसे कहना चाहता हूं, सब लोग इकट्ठे हो और ये एफआईआर जो दर्ज हुई है पटवारी जी के खिलाफ, जीतू के खिलाफ, इसको कौश कराने के लिए हमको जहां जाना पड़े जाएंगे, लेकिन ये कौश करा के रहेंगे। और गिरफ्तार करना हो तो हम सब तैयार है, पूरे के पूरे लोग गिरफ्तारी करने के लिए चलेंगे। जो जेल में भेजना है भेज दो, जमानत की बात नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, एक शेर था कुछ दिनों पहले जब सरकार गिरी थी, तब आया था सामने, वसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो जिंदा रहना, अरे जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ये घमंड से शायरी की थी। उन्होंने अभी इस पूरी घटना के बाद वक्तव्य दिया
कितना घृणित काम किया है जीतू पटवारी ने। उन्होंने कहा कि इतनी निंदनीय काम कांग्रेस के अध्यक्ष ने किया, समाज में विघटन पैदा करने का कृत्य किया। शर्म आनी चाहिए ज्योतिरादित्य जी आपको। आप यहां से सांसद हैं, आपकी ये जनता है, आप यहां के जनसेवक हैं। आप कहते थे कि मैं जनता मेरी भगवान है। एक लोधी समाज का बेटा 25 दिन तक दर बदर घूमता रहा, कलेक्टर के पास, एसपी के पास, अखबारों में उसके 25 वीडियो। आरोप क्या था, गुहार क्या थी कि मुझे मारा गया, मेरी मोटरसाइकिल छीनी गई, मुझे फटकारा गया, मुझे मेला खिलाया गया। दोनों भाई, उसकी मां पुलिस वालों के सामने, एसपी के सामने गुहार लगा रहे। 300 किलोमीटर 25 दिन तक जब न्याय नहीं मिला तो ओरछा आया वो। उसने मेरे से बात की, मैंने उससे पूछकर वीडियो वायरल किया। उद्देश्य क्या था कि सरकार को इस पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा का पता चले। मैं पहले जिंदगी में लोधी जी से नहीं मिला, गजराज से, उसके भाई से कभी नहीं मिला, उसके बाद भी नहीं मिला। जितनी देर वीडियो उतनी देर की मेरी मुलाकात। मैंने कलेक्टर से जब बात की तो उनसे पूछ के स्पीकर चालू किया। मैंने वीडियो सोशल मीडिया पे डाला तो उस बच्चा, बालिग बच्चा था, उससे पूछ के डाला। कोई गलती की मैंने? एक बार फिर से बताओ, कोई गलती की मैंने? ये एफआईआर 1 नहीं 100 करो, 1 नहीं 1000 करो। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। सभी जिले में अलग अलग मध्य प्रदेश के कलेक्टर और एसपी से आग्रह करना चाहता हूं, उनको आगाह करना चाहता हूं, अगर हमारे कार्यकर्ताओं पर एक भी अन्याय और अत्याचार हुआ तो सिर्फ अशोकनगर का तांडव, ये आपकी अराजकता, जैसा हमने यहां सत्याग्रह किया न्याय के लिए, हर जिले में करेंगे कि नहीं करेंगे? हम भी जानते हैं, हमें न्याय पता है, हम वो लोग हैं जिनने देश आजाद कराया। गलत एफआईआर अपराध है। जो एविडेंस होते हैं उनको मैनिपुलेट करना अपराध है। जीतू पटवारी संघर्ष करो, जब बीजेपी डरती है। आप विकास के मुख्यमंत्री, हमें विकास को नई जनता ने दिया है। हम दलित आपकी सरकार की अराजकता की आवाज उठाते हैं तो आपका सहयोग, आपकी मदद है। हम आप बचे हुए 1208 दिन आपको शासन करना, आपको 1208 दिन बाद यहाँ कांग्रेस की सरकार है। 1208 दिन बहुत बड़ी, 3.5 साल के आसपास, 3 साल से ऊपर की इसमें आप विकास करो, हम आपके साथ हैं। जब हम किसी पीड़ित की आवाज़ उठाते हैं तो ये संज्ञान में लें आप और उसका अधिकारियों को कहें कि इसका निराकरण। आप हमारे मुख्यमंत्री हो गए, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं। तो मैं आग्रह करता हूँ, मेरे पे एफआईआर आपको करने में मज़े आते हैं तो आप करते रहो, मेरे परिवार वालों पे भी आपको एफआईआर करने में मज़े आते हैं तो आप करते रहो। हमें गिरफ्तार करना चाहते हो तो हम तैयार हैं, जेल भेजना चाहते हो तो हम तैयार हैं। हमारे कार्यकर्ताओं पर आप एफआईआर करते हो, ये सही नहीं है। आप हमारे कार्यकर्ताओं को घर तोड़ने के लिए डराते हो, ये नहीं होगा। हमारे यहाँ के पूर्व विधायक जी के घर नफ्ती करवा दिए, एक ईंट हिला के दिखा। मैं आग्रह करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया है, संविधान को बनाया है, आज़ाद कराया है। इस देश की लोकतंत्र को बचाने में हम अपना दायित्व निभाएंगे। और हमें राहुल गांधी जी ने कहा है कि जहां अन्याय होगा, जहां यातना होगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा रहना चाहिए। तो हम रहेंगे। कलेक्टर एसपी मध्य प्रदेश उनका आग्रह करना चाहता हूं कि आप सरकार का निर्णय मानो, सरकार अपनी है, आप भी अधिकारी हमारे हो, जनता के हो, पर आप एक लक्ष्मण रेखा होती है, सर्विस होती है, उसके रूल होते हैं, उसको फिर से अध्ययन करें। अगर आपने ये
अध्ययन बंद कर दिया है तो कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है करो, अन्यथा आपके घर एक एक सर्विस रूल की बुक भेज दूँ। हर कलेक्टर एसपी के यहाँ सर्विस रूल की एक बुक भेजूँगा कि ये पढ़ लो। आपको सरकार की ड्यूटी बजानी है, सरकार हमारी है, पर इसका मतलब विपक्ष पे अन्याय और अत्याचार करेंगे, अपराध करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे और कांग्रेस मौन रहेगी? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, हर हालत में नहीं होगा। मैं अधिकारियों से आग्रह करता हूँ, अशोकनगर के एसपी और कलेक्टर को मेरी कोई दुश्मनी नहीं, पर धन्यवाद कि वो टीआई आके कह गया, जो भी अधिकारी आए थे वो कह गए कि सर इसको हम इसकी वो करेंगे, आरक्षी करेंगे, मतलब इसको जो आपने फायर हुई है इसका जांच करके इसका निपटारण करेंगे। धन्यवाद उनको। हमारी गिरफ्तारी तो सत्याग्रह की गिरफ्तारी हुई, 50,000 लोग से ज़्यादा लोगों ने यहाँ गिरफ्तारी दी और ये मैसेज दिया मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस वो दिन लद गए जब वो डरती थी, वो सरकार के लोगों से डरती थी, अधिकारियों से डरती थी, अपनी डरेगी। और ये भी सही है कि हमें अहंकार भी नहीं, हम बिल्कुल विनम्रता से हाथ जोड़कर विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, सरकार हमारी उसका सकारात्मक सहयोग करेंगे। कोई नहीं, कानून है, कानून का सहारा लेंगे, हमें कानून पर। यहाँ रैली से पहले मुझे मेरे को जो अधिकारियों ने कहा कि इसकी जांच करके पूरे ये गलत मुकदमा है तो इसकी निपटारा। यहाँ रैली से पहले यहाँ कंकड़ बीने गए, रोड पर तक बीने गए, रास्ते में सब दूर रोका गया कांग्रेसियों को, इसको लेके आप होटल नहीं दिए, पुलिस ने जगह जगह रोका, हर तरीके की प्रशासनिक अराजकता हुई, उसके बाद भी भीड़ है कि नहीं है? पेट्रोल पंप बंद कर दिए, उसके बाद भी भीड़ है कि नहीं है? तो ये कांग्रेस का कार्यकर्ता जब कांग्रेसियत पे आ जाता है, कांग्रेस के राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं ये अपने वाली पे आ जाते हैं तो कुछ कर ले